नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि कल से एक पोर्टल स्टार्ट हुआ है 2/2/22 2 फरवरी 2022 और ये पोर्टल चलेगा 22 फरवरी 2022 तक। तो देखते हैं इसमें मेजर शिफ्ट क्या होने वाला है। न्यू मून की भी एनर्जी है, सो लेट्स सी कि ये पोर्टल हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेस, क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। सो पहले हम मूनोलॉजी से चेक करते हैं, उसके बाद में हम टैरो से चेक करेंगे। लेट्स सी, शुरू करते हैं एंजल्स की ब्लेसिंग्स के साथ। जैसा आपको हमेशा पता है, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। जो आपसे रेजोनेट करे वो अपने लिए रखिए, जो आपसे रेजोनेट नहीं करे उसे जाने दीजिए, वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है। दिस इज़ फॉर योर गाइडेंस and your support. For personal readings, you can always contact me on the details which are mentioned in the description box. And if you like my content, please like, share and subscribe my channel. Thank you in advance. चलिए शुरू करते हैं। Angels, my spirit guides, my ancestors, my guardian angels, my archangels, the divine and the universe, please bless me to give the correct reading. Thank you. Angels, please बताइए ये पोर्टल जो स्टार्ट हुआ है, ये मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, वन कार्ड। ओके, सेकेंड कार्ड। I just need one more card, angels. I just need one more card, angels. I just need one more card. Okay, I got it. Thank you. So we have last quarter moon in Virgo. Attend to the details. Okay. And we have new moon in Leo. Shine. Okay. And we have last quarter moon in Scorpio. Reveal what needs to be seen. Okay. And bottom की energy है work through your feelings. Last quarter moon in Aries. Okay. तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा डेप्थ में अपने जाने की ज़रूरत है। कुछ डिटेल्स हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। हो सकता है ये आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल लाइफ या आपका करियर, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, बट यू नीड टू गो डीप विद इन योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड what exactly life wants from you, what the divine wants from you. And then you have a kind of you have a card for shine. So definitely मुझे दिख रहा है with this new moon कि ये पोर्टल आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जीज लेकर आ रहा है जिसमें आपके करियर में आप शाइन करेंगे। हो सकता है आपको कोई अच्छे प्रमोशंस मिल जाए, हो सकता है कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्वाइट लाइकली पॉसिबल, या कोई अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ये भी पॉसिबल है, या फिर कोई आप लव मेट अट्रैक्ट कर रहे हो, ये भी पॉसिबल है। विद द सनफ्लावर्स आई सी अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। विद दिस लास्ट क्वार्टर मून रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। तो मुझे लगता है कुछ सच्चाई आपके सामने आएगी, कुछ ऐसा आपके सामने डिवाइन लाने वाले हैं जो शायद आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसा आपके सामने आएगा जो शायद आपको पता नहीं है और आपको पता होना चाहिए, उसका राइट टाइम आ चुका है। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। So definitely emotions are going to run high.
बिकॉज न्यू मून की भी एनर्जी है और ये पोर्टल भी ऐसा ही है, विच इज़ नंबर 2. सो नंबर 2 शोज इमोशंस, फीलिंग्स. सो डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स बहुत हाई टाइड एंड लो टाइड की तरह टॉपसी टर्वी हो सकती हैं. देयर कैन बी अ टर्बुलेंस इन योर इमोशंस. सो यू नीड टू वर्क थ्रू योर फीलिंग्स. ये आपसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू रिमेन बैलेंस्ड इन स्पाइट ऑफ ऑल द टर्बुलेंसेज विच आर गोइंग ऑन. यू नीड टू रिमेन बैलेंस एंड फोकस्ड. ये आपसे कहा जा रहा है. चलिए बाकी के कार्ड्स हम देखते हैं. लेट्स चेक विद द टैरो एंड अदर कार्ड्स कि आपके लिए क्या आ रहा है. लेट मी फर्स्ट चेक विद दिस. ओके, कि ये जो पोर्टल है जो 22 फेब तक चलेगा, ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए ये पोर्टल क्या लेकर आ रहा है. प्लीज़ बताइए. थैंक यू. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. ये पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. ये पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है. ये पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है. दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स. इफ़ देर इज़ एनीथिंग एल्स टू गिव, थैंक यू. ये पोर्टल, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट. ये पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है. ओके, ये पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है. ये पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है. ओके, बॉटम से है द वर्ल्ड. लेट्स सी. ओके, सो वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप मेडिटेशन, रेक्यूपरेशन एंड कंटेम्पलेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं. सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं. सरेंडर की एनर्जी है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन हो सकता है. कोई आपको स्पाई कर रहा है. आपकी तरफ कोई क्लैरिटी से बात करता हुआ भी कोई जेस्चर हो सकता है. ट्रुथफुल, एनालिटिकल एंड आउटस्पोकन, मतलब क्लैरिटी से बात होगी. अगर किसी से बात होगी, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका लवमेट हो, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है. 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है. तो पार्टनरशिप दिख रही है मुझे, कमिटमेंट दिख रहा है, रिकन्सिलिएशन दिख रहा है. तो बहुत सारे लोगों का, जैसा मैंने बताया था, अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं तो मुझे पार्टनरशिप नज़र आ रही है, मतलब इन द सेंस जॉब अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है. अगर आप बिज़नेस के लिए देख रहे हैं तो बिज़नेस में पार्टनरशिप नज़र आ रही है, जो बहुत फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए, सक्सेसफुल रहेगी. लव मेट अट्रैक्ट कर रहे हैं आप, तो आपको आपका सोल मेट मिल सकता है जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशंस में है और सेपरेशन से गुजर रहे थे. उनके लिए रिकन्सिलेशन दिख रहा है. कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है. देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स. तो जो भी जने इस एनर्जी में थे जिसमें कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे उनके, तो वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं विद द वर्ल्ड. यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है जो शो करता है कि अकम्पलिशमेंट हो गया है, किसी साइकिल का एंड हो गया है, कंप्लीशन हो चुका है. तो यहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि ये जो एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स की, जिस एनर्जी में आप अभी ऑलरेडी हैं, लैक की एनर्जी है, मे बी यू आर वरिड, तो वरी की एनर्जी है, मे बी यू नीड असिस्टेंस किसी भी तरीके की. तो वो जो लैक की फीलिंग है, वो जो टेंशन है, वो जो स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, उससे आप मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं. कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी दस्तक दे रही है, क्योंकि आपने सरेंडर किया हुआ है और आप मेडिटेट कर रहे हैं. आपकी हीलिंग चल रही है, ये दिख रहा है. चलिए अब हम एक बार इससे भी देख लेते हैं. बिफोर दैट लेट मी चेक विद, जस्ट गिव मी अ मोमेंट.
Let me check with these cards also. फिर हम टैरो से चेक करेंगे. एंजल्स ये पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए. थैंक यू. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. ये पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए. ओके. एंजल्स ये पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है. ओके, आई डोंट नीड दीस कार्ड्स. ओके, वी हैव वन कार्ड फ्रॉम हियर. कार्ड्स बहुत स्लिपरी हैं ये. एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए ये पोर्टल क्या लेकर आ रहा है. थैंक यू. ये पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है. थैंक यू. ओके, बॉटम से है पेज ऑफ वैंड्स. ओके, लेट्स सी. So we have, we remove this. Let me see this now. Okay, ego. I can see कि यहाँ पर ईगो का एंड हो रहा है. डेफिनेटली आपको जो भी इल्यूजन्स थे उसका दी एंड हो रहा है. Accept responsibility for your situation and then make choices that support your path to happiness. तो यहाँ पर जो भी आपकी नेगेटिव साइड है, नेगेटिव टेम्पटेशंस हैं, जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ के, वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर. अगेन यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है. मुझे मेडिटेट कॉन्टेम्पलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं आप. सरेंडर की एनर्जी है ये. अगेन 5 ऑफ कप्स. वो 5 ऑफ पेंटिकल्स था, सॉरी, ये 5 ऑफ कप्स है. सो डिसहार्टन्ड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े डिसहार्टन्ड हैं, मगर आपको ये सोचना चाहिए कि कुछ जो होता है वो शायद किसी रीज़न से होता है. देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग. एवरीथिंग इज़ डिवाइनली गाइडेड इन द डेस्टिनी. तो शायद आप वो ब्लेसिंग्स अभी देख नहीं पा रहे हैं जो आपके पास ऑलरेडी हैं. इमोशनली विड्रॉ कर लिया है आपने अपने आप को, ये दिख रहा है मुझे. एंड देन वी हैव 3 ऑफ वैंड्स. किसी चीज़ का बहुत वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं. इंतज़ार नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा वेटिंग गेम नज़र आ रहा है. तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको पेशेंट रहना है, बट डेफिनेटली समथिंग गुड इज़ कमिंग योर वे. कुछ बहुत अच्छा आपके लिए आ रहा है. विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कोई जेस्चर होगा आपकी तरफ, ये नज़र आ रहा है. विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एक अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है आपके लिए फॉर करियर. मे बी अगर कोई पढ़ाई के लिए देख रहा है तो पढ़ाई के लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नई बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है. किसी के लिए एक लव जेस्चर भी आ सकता है. एक लव जेस्चर आता हुआ नज़र आ रहा है. पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है. सो डेफिनेटली फायरी एनर्जी है. somebody is going to approach you with a lot of passion. अगर आप लव रिलेशन के लिए देख रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि कोई आपको अप्रोच करेगा with a lot of passion. अगर आप करियर के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज़ सम गुड न्यूज़ कमिंग योर वे. जैसा मैंने इसमें भी बताया था, आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है. तो मे बी आप इसी का वेट कर रहे हो, मे बी लाइकली पॉसिबल.
किसी भी तरीके की फाइनेंशियल, चाहे वो छोटा सा गेन हो, बट मुझे कुछ गेन नज़र आ रहा है, बी इट जॉब अपॉर्चुनिटी, बी इट रिलेटेड टू करियर, बी इट रिलेटेड टू योर लव लाइफ, बी इट रिलेटेड टू समथिंग पर्सनल। कुछ किसी तरीके का एक पॉजिटिव जेस्चर होता हुआ आपकी तरफ नज़र आ रहा है, एंड दैट विल बी वेरी पैशनेट अगर आप लव के लिए देख रहे हैं तो। यहाँ पर दिख रहा है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ऐसा है जिसको आप खोना नहीं चाहते, एंड बहुत स्मार्टली, बहुत वाइजली आप डिसीशंस लेना चाहते हैं, ये नज़र आ रहा है। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपने रिसोर्सेज को बहुत वाइजली यूज़ करिए, जो भी रिसोर्सेज हैं उसको बहुत वाइजली यूज़ करिए, ये नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा है जिसको आप बहुत संजो के रखना चाहते हैं, मे बी अ रिलेशन, मे बी एन अपॉर्चुनिटी, मे बी सम जॉब अपॉर्चुनिटी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी और समबडी इन पर्सन। कोई रिलेशन हो सकता है, कोई लवमेट हो सकता है जिसका आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो यू आर वेरी प्रोटेक्टिव, यू आर वेरी ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, ये भी नज़र आ रहा है। देन वी हैव द वाइज काउंसलर। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है यहाँ से कि आपको गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस दिख रही है मुझे, तो डिवाइन आपको गाइडेंस देंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे अपने सवालों के, और आप मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइक पेज ऑफ पेंटिकल्स से आप मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा वाइज पर्सन होता है, वाइज किंग होता है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी होती है, एट द सेम टाइम इमोशनल भी होता है, एंड वेरी अकम्पलिश्ड, वेरी स्टेबल। तो जब आप अपने ईगो, अपने टेम्पटेशंस को लेट ऑफ कर देंगे, लेट गो कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, तो डेफिनेटली जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एंड विद दिस वाइज काउंसलिंग जो डिवाइन से आपको मिलेगी, उसके बाद मुझे आप बहुत ज़्यादा अपने करियर में इस्टेब्लिश नज़र आ रहे हैं। करियर के लिए मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। अभी ये जो पोर्टल है इसमें स्पेसिफिकली करियर से रिलेटेड मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है आपके लिए। इट कैन बी फॉर लव ऑल्सो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हमारे पास लव का भी कार्ड आया था जब हमने पहले देखा था, 2 ऑफ कप्स आया था। सो यहाँ पर मुझे करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नज़र आ रही है। दिस कैन बी ऑल्सो रिलेटेड टू योर लव लाइफ। अगर कोई लव रिलेशन के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है तो मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ कोई बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा जेस्चर, एक पैशनेट जेस्चर होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड विद वाइज काउंसलिंग, डेफिनेटली विद डिवाइन गाइडेंस, अगर आप किसी कमिटेड रिलेशन में हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर योर लव मेट टू कम बैक टू रिटर्न टू यू, तो वो आपकी तरफ वापस भी आ रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। शायद आप उनका वेट कर रहे हों, इस कार्ड से ये भी नज़र आता है। हम मेजर अरकाना से चेक कर लेते हैं एक बार। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए ये पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, वी हैव टेम्परेंस। तो मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो। हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है मुझे, और आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ दोनों बैलेंस हो रही हैं। शिव शक्ति की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो डेफिनेटली जो भी विश आपने मांगी है वो मैनिफेस्ट हो रही है, और यूनिवर्स आपकी विश को बहुत ही जल्दी ग्रांट करने वाले हैं। एनी अदर कार्ड्स एंजल्स? थैंक यू। एनी अदर कार्ड्स? एनी अदर कार्ड्स? एनी अदर कार्ड्स एंजल्स? एनी अदर कार्ड्स? ओके, इस डेविल का खात्मा होगा, ये नज़र आ रहा है।
जो भी नहीं, यहाँ से भी आया था नेगेटिव इमोशंस, यहाँ से भी आया है डेविल। सो कोई थर्ड पार्टी अगर है आपके रिलेशन में तो उसका दी एंड हो जाएगा, ये नज़र आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स चेक विद दीज कार्ड्स। मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेक्स यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिल सके। एंजल्स, दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको सप्रेशन की एनर्जी में नहीं रहना है। 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो मुझे दिख रहा है कि अगर आपने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस किया हुआ था, अपने इमोशंस को सप्रेस किया हुआ था, तो वो सरफेस पे आ जाएंगे एंड यू विल कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी। ये जो डार्क एनर्जी है इससे आप बाहर आ जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगी ये नेगेटिव एनर्जी का ख़त्म। यहाँ पर भी डेविल एनर्जी दिख रही है, यहाँ पर भी वही एनर्जी डार्क एनर्जी आई है। इसका कंप्लीशन होने वाला है, इसका खात्मा होने वाला है, ये ख़त्म होने वाली एनर्जी, ये दिख रहा है। एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। ओके, बी काम एंड क्वाइट। आपसे कहा जा रहा है कि आपको काम एंड क्वाइट होकर देखने की ज़रूरत है कि व्हाट लाइफ ब्रिंग्स टू यू। तो बेसिकली यू नीड टू कनेक्ट विद डिवाइन, ये कहा जा रहा है आपसे कि आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए, मेडिटेट करिए, सरेंडर करिए टू द डिवाइन, ये कहा जा रहा है। देख लेते हैं आपकी लव के लिए, अगर कोई लव रिलेशंस के लिए देख रहा है तो ये पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। लेट्स चेक ऑन दैट। एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। आई कैन सी रीयूनियन। पता नहीं क्यों मुझे एकदम से रीयूनियन की एनर्जी आई है। ओके, बॉटम से है मैच्योरिटी, यहाँ से है इमोशनल फ्रीडम। तो अगर आप कहीं इमोशनली स्टक थे, जैसे यहाँ से सप्रेशन की एनर्जी आई थी, अगर आप कहीं इमोशनली स्टक थे तो डेफिनेटली वहाँ से आप फ्री हो जाएंगे, डेविल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। द गार्डन, ये गार्डन आप दोनों मिलके, मुझे दिख रहा है कि रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है, जैसे कि ये गार्डन आप दोनों मिलकर बनाएंगे। यू विल मेक योर ओन नेस्ट, जैसे कहते हैं ना कि अपना घर खुद बनाना, समथिंग लाइक दैट। यू विल नर्चर दिस गार्डन विद योर एनर्जीज, बोथ ऑफ यू, ये दिख रहा है। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे बटरफ्लाइज नज़र आ रहे हैं एंड आई कैन सी लव ऑल्सो, आई कैन सी विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। सो मुझे यहाँ से ये दिख रहा है कि आप दोनों को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, बट उन कॉम्प्रोमाइज़ के बाद आपकी लाइफ में आप एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। इफ़ यू बोथ कॉम्प्रोमाइज़ इन योर लाइफ्स अ बिट, यू विल बी टुगेदर। आपका रीयूनियन बहुत बहुत नज़दीक नज़र आ रहा है मुझे। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, सो डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं वो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, ये दिख रहा है। अगर आपने किसी को फॉरगिवनेस देनी है, अगर आपको लगता है कि आपने किसी को फॉरगिव करना चाहिए, तो आप प्लीज़ फॉरगिव कर दीजिए। जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, जो आपने हार्ड फीलिंग्स रखी हुई हैं अगर किसी के लिए, तो उसको रिमूव कर दीजिए, सो दैट यू कम इन द बैलेंस्ड एनर्जी एंड देन योर रीयूनियन विल बी पॉसिबल। इनर पीस, तो इनर पीस मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, जैसे कोई इंसान आराम से सब कुछ उसको मिल चुका है, अकम्प्लिश कर चुकी है वो लेडी, सब कुछ उसके पास है, दस एज इफ द वर्ल्ड इज़ विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, सब कुछ है उसके पास, खाना पीना,
all the energies, the planetary changes, I mean everything, the moon, the sun, the everything, I mean completely balanced. And then she is feeling satisfied, और यहाँ पर उसको विजडम भी मिल रही है. सो मुझे दिख रहा है कि ये इनर पीस आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होने वाले हैं, बिकॉज आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी एंड यू विल बिकम मैच्योर एंड यू विल री-पेरेंट योर सेल्फ, यू विल री-एस्टैब्लिश योर सेल्फ. तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मुझे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है. ओके, लेट्स चेक फ्रॉम दिस रोमांस एंजल्स ऑल्सो. एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये पोर्टल क्या लेकर आ रहा है. प्लीज़ बताइए. थैंक यू. मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए. ओके ओके, आई गॉट 2 कार्ड्स. एक कार्ड फ्लिप हो गया नीचे. लेट मी जस्ट पिक दैट अप. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, सो वी हैव वेरी सून. क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ. तो मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपका रीयूनियन होने वाला है. ट्रस्ट. दिस सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव फेथ. डेफिनेटली आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है. आपका रीयूनियन बहुत क्लोज है, ये नज़र आ रहा है. लेट्स चेक फ्रॉम द टैरो. एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए ये पोर्टल क्या लेकर आ रहा है. थैंक यू. दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल एंजल्स. दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल. मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए. ओके, बॉटम से है 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, let's see. You have the strength card. I hope you can see. Yes, you can see. We have 6 of wands. We have 10 of cups. We have page of swords. Page of swords हमारे पास नीचे भी आया था. Then we have 8 of cups, emotional withdrawal. We have 8 of wands. We have the sun. We have queen of pentacles and the lovers, and we have queen of cups as well, and empress. Wow. Okay, so queen of pentacles and queen of cups. Okay, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है एनर्जीज़. एक तो 8 की एनर्जी आई है, इनफैक्ट 8 की आई है. आई एम सॉरी, 8 8 एंड 8, 8. सो लॉट ऑफ अबंडेंस, जैसा मैंने बताया था आपको, 8 की एनर्जी है. तो मुझे अबंडेंस आती हुई दिख रही है, और वो अबंडेंस मुझे दोनों फील्ड्स में दिख रही है. आपके करियर में भी दिख रही है और आपके पर्सनल लाइफ में भी दिख रही है. इन द पर्सनल लाइफ आई सी कि अभी आप इमोशनली विड्रॉन हैं. आपने कम्प्लीटली विड्रॉ कर लिया है, बिकॉज आपको 8 कप्स नहीं, आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना है. तो आपने ये 8 कप्स भी छोड़ दिए एंड यू हैव मूव्ड ऑन. यू हैव जस्ट मूव्ड ऑन ऑफ द सिचुएशन. आई होप यू कैन सी द कार्ड्स. आई थिंक यू कैन सी देम नाउ. यस, यू कैन सी देम नाउ. सो ये दिख रहा है मुझे कि आपने कम्प्लीटली इस एनर्जी से मूव ऑन कर लिया है. एंड ये नज़र आ रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है. डिवाइन आपको ये स्ट्रेंथ दे रहे हैं. इन्फिनिटी का सिंबल है, तो डिवाइन आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं. और उस स्ट्रेंथ के बाद आप अपने पार्टनर की तरफ जेस्चर करेंगे, कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे. अभी तो नो कांटेक्ट दिख रहा है मुझे. कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा. आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप कोई गिफ्ट दे सकते हैं, आप मिल सकते हैं,
आपकी तरफ मतलब कोई मिलने आ सकता है, आपका पार्टनर। लवर्स की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्पाई करते हुए कोई नज़र आ रहा है मुझे, कोई बहुत ज़्यादा अपनी मिसिंग एनर्जी में है एंड दे आर स्पाइंग ऑन यू। यहाँ से डेफिनेटली मुझे दिस इज़ अ मैरिज कार्ड, दिस इज़ अ मैरिज कार्ड, दिस इज़ अगेन अ मैरिज कार्ड, दिस इज़ अगेन अ मैरिज कार्ड। मतलब ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, जो रिकन्सिलिएशन को दिखाते हैं। अगर कोई सिंगल है और वेट कर रहा है मैरिज के लिए, तो कोई नया प्रपोजल भी आ सकता है। अगर कोई कमिटेड रिलेशन में है, सेपरेशन में चल रहा है, तो उसका रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली दिख रहा है। आपकी तरफ कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। विद द क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनली योर इमोशंस विल बी रनिंग हाई, जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था, क्योंकि 2 इज़ द नंबर फॉर इमोशंस। तो इमोशंस थोड़े अप एंड डाउन हो सकते हैं, बट आपको थोड़ा स्टेबल रहने के लिए, पहले भी बोला था अभी भी बोल रही हूँ, यू नीड टू स्टेबलाइज योर इमोशंस। थोड़ा सा टर्बुलेंस हो सकता है, बट यू नीड टू बी स्टेबल। एंड क्वीन ऑफ कप्स बहुत स्टेबल एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी। सो डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी है ये। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेरी स्टेबल इन फाइनेंसेस। सो यहाँ पर दोनों क्वींस आई हैं। आप अपने फाइनेंस एंड करियर में भी सेटल हो रहे हैं, आप अपनी इमोशनल एंड पर्सनल लाइफ में भी सेटल हो रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी जो मुझे दिख रही है। नाउ लेट्स चेक कि ये कितनी जल्दी जेस्चर हो सकता है आपकी तरफ। लेट्स चेक ऑन दैट। देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए कि ये पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन लेकर आ रहा है। थैंक यू। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन लेकर आ रहा है। ओके, ये पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। ये कार्ड फिर से फ्लिप हो गया। ओके, बॉटम से है हार्ट एक एंड लॉस थर्ड पार्टी, मूविंग ऑन। ओके, एक कार्ड फ्लिप हो गया, लेट मी जस्ट पिक दैट अप। ओके, सो वी हैव सॉलिट्यूड। डेफिनेटली सॉलिट्यूड में ऑब्वियसली आप हैं, सरेंडर किया हुआ है आपने डिवाइन को। कॉन्फ्लिक्ट और डिफीटेड फील कर रहे हैं आप। You need to work on your base chakra, you need to work on your solar plexus chakra, and जब आप में विजडम आ जाएगी तो आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बाद आप ये थर्ड पार्टी को रिमूव करेंगे जो डेविल एनर्जी है। पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ आगे मूव करेंगे टूवर्ड्स योर लव, एंड लव बिगिंस। सो अगर मैं नंबर इम्पोर्टेंट बताऊँ आपको तो मुझे किसी के लिए 5 days, किसी के लिए 1 week, और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में है तो उसके लिए 3 days। 3 days, किसी के लिए 5 days, किसी के लिए 7 days, या फिर किसी के लिए 9 days। सो 1, I mean 5, 7, 3, 5, 3, 7 एंड 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज हो सकते हैं। किसी के लिए डिपेंड करता है एनर्जीज़ पे, एक्चुअली आपकी एनर्जीज़ कैसी चल रही हैं उस पर डिपेंड करता है। तो किसी अगर जो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे से बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हैं, उनके लिए 3 days में भी कुछ उनको चेंजेस नज़र आ सकते हैं। किसी को 5 days में नज़र आ सकते हैं, किसी को 7 days में आ सकते हैं, किसी को 9 days में नज़र आ सकते हैं। तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी तरफ होंगे डेफिनेटली, आपकी पर्सनल लाइफ में एज वेल एज करियर लाइफ में। ओके,
नाउ लेट्स टेक एंजल गाइडेंस एंड वी विल वाइंड अप। काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई है। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर दिस पोर्टल। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, बॉटम से आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, देन वी हैव परफेक्ट टाइमिंग एंड वी हैव हेल्पफुल पीपल। तो मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप जब हेल्प मांगने जाएंगे, अगर आपको किसी भी तरीके की स्टक सिचुएशन लग रही है अपनी लाइफ में, आप हेल्प मांगिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप डिवाइन से हेल्प लीजिए और डिवाइन आपके पास ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको उस प्रॉब्लम से निकाल देंगे। एंड जब आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ जाएगा, देन इट विल बी योर परफेक्ट टाइमिंग, देन यू विल अट्रैक्ट अबंडेंस इन योर लाइफ। ये नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर दिस पोर्टल जो 22 Feb 2022 तक चलेगा। सो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और ज़्यादा से ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आए। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।